अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज जो है बेसिकली फ़र्स्ट वीडियो है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एरर डिटेक्शन के बारे में आप जो वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह जी मैं रोज़ उस पर एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जी के भी साथ साथ चलेगी। और बेसिकली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ जो है कमेंट किए थे कि एरर डिटेक्शन पे वीडियो बनाएं। तो आज जो है वो पहली वीडियो है, समझ लें कि एक डेमो वीडियो है। मैं आप लोगों से फ़ीडबैक लेना चाहूँगी कि मैं इस वजह से मैंने सिर्फ आज 5 सेंटेंस आप लोगों के लिए रखे हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि थ्रू आउट मैं किस तरीके से वीडियोस बनाऊंगी। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ग्रामर स्पॉटिंग एरर्स या एरर डिटेक्शन, किस तरीके से हम जब हमारे पास कोई सेंटेंस आए तो उसको हम किस किस एंगल से देखें। तो सबसे पहले जो एरर डिटेक्शन होता है, बेसिकली एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में मसला होता है। अब उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं कि क्या इसमें मसला है। ऑप्शन ए में इशू है, ऑप्शन बी में इशू है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, और सम टाइम ई भी ऑप्शन होता है। और ई जो है उसमें ज़्यादातर नो एरर होता है कि नहीं सेंटेंस ओके है, इसमें कोई मसला कुछ भी नहीं है। अब मसला होता किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। अब ग्रामर में बेसिकली जो मसला होता है एरर डिटेक्शन में, वो टेंसेस में होता है, या आर्टिकल्स में होता है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, या प्रीपोजिशंस में होता है, या इससे अलावा जो ग्रामर से रिलेटेड बातें उनसे होता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है जिस लेवल की, अब जो STS ने सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, या STS के जो हमने देखे हैं कि ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या मैट्रिक कैटेगरीज इन्होंने रखी हैं, तो उसमें बेसिकली इतना कोई आपको CSS लेवल का एरर डिटेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, अगर आपको टेंसेस अच्छे से पढ़े हुए हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों के साथ जो रोज़ाना 5 से 10 सेंटेंस शेयर करूँगी, तो ये भी आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको किस किस एंगल में क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसको देखना है, किस थॉट से उसको लेकर चलना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार सेंटेंस में जो मसला हो, कभी नहीं भी होता तो वहाँ पे ऑप्शन होगा नो एरर, आप उसको कर लें। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव बीन लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर। अब देखें जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे हैव अंडरलाइन किया हुआ है, लुक्ड अंडरलाइन है, यू अंडरलाइन है, एंड एवरीवेयर अंडरलाइन है, तो इनमें कोई ना कोई इशू है। या हैव गलत है, या लुक्ड गलत है, या यू गलत है, या एवरीवेयर गलत है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी रखे हैं, हैव, लुक्ड, फॉर यू एंड एवरीवेयर। तो इन चारों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है, एरर है। अब इसको हमें देखना है किस तरीके से। देखिए, आप सेंटेंस को देखें। अब यहाँ से हम एक अंदाज़ा होगा कि ये टेंसेस से रिलेटेड जो है वो सेंटेंस है। अब हमें पता है, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, या सिंपल फ्यूचर की बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर लुक है तो उसकी पास्ट में क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, और फ्यूचर है तो आई विल लुक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें पास्ट परफेक्ट है तो उसमें आई हैड लुक्ड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई हैव लुक्ड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आई विल हैव लुक्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे बीन का इजाफा है। तो बीन बेसिकली हमें बताता है कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, मतलब ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है तो हम इसका फार्मूला या उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का हमें पता होता है कि उसमें हेड, उसमें जो है हैव बीन तो यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो वर्ब की जो फॉर्म है वो ING फॉर्म यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? ING फॉर्म। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इस वर्ब को देखें, तो ये लुक्ड है, लुकिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है
उसमें एरर है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट इसका सेंटेंस है वो बनेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये तरीका कैसा है, और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सेकंड की तरफ आ जाए। यू मस्ट नॉट हैव लीव वेरी अर्ली टू हैव रीच हेयर सो लेट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या मस्ट में इशू है, हैव लीव, हैव रीच्ड, या जो डी है विच इज़ दी लेट। अब देखिए जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें अब आप देखें कि अर्ली भी यूज़ है और उसमें लेट भी यूज़ है, इसको बैलेंस सेंटेंस कहा जाता है, बैलेंसिंग सेंटेंस। जिस तरीके से जो लफ्ज़ है अर्ली उसको बैलेंस्ड हो, ये लफ्ज़ बैलेंस्ड हो रहा है किस वर्ड के हिसाब से, लेट के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे हमें पता है कि जो लीव का जो यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट कर लूँ कि यहाँ पे जो हैव लीव लिखा हुआ है ना, हैव लीव। अब हैव लीव बेसिकली कौन सी फॉर्म है? ठीक है, अगर आप देखें तो हैव जो है या हैव है या हैज़ है, ये आपकी परफेक्ट फॉर्म होती है। आई दे के साथ जो हैव यूज़ होता है और ही इट के साथ, ही शीट के साथ हैज़ यूज़ होता है। अब यहाँ पे हैज़ लीव लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्या, हैव लेफ्ट। लीव की जगह लेफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इशू है वो है ऑप्शन बी में। तो इस हिसाब से जो करेक्ट इसका आंसर है, जो सेंटेंस है वो है यू मस्ट नॉट हैव लेफ्ट वेरी अर्ली टू हैव रीच्ड हेयर सो लेट। लेट भी देखिए ना, अर्ली है तो लेट भी ज़रूर आएगा। इस हिसाब से हैव है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, इसलिए लीव लिखा हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पे इशू है। ठीक है, एरर है। थर्ड सेंटेंस को देखें, द चिल्ड्रन आर प्लेड विद देयर टॉयज। अब सम टाइम अगर आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं और 5 सेंटेंस एरर डिटेक्शन के हैं, तो यकीन करें उसमें जो 2 सेंटेंस होंगे वो बहुत इजी होंगे, 2 जो होंगे मॉडरेट होंगे, और एक जो है वो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा जिसमें थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत इजी है। अगर आपकी ग्रामर इतनी भी अच्छी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी है ना, तो ये आप पिक कर लोगे कि कहाँ पे इशू है। क्या चिल्ड्रन में इशू है, क्या प्लेड में इशू है, क्या विथ में इशू है, क्या टॉयज़ में इशू है। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ है आर। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेड विद देयर टॉयज़, ये कंटिन्यूस फॉर्म का सेंटेंस है। तो जब आप आर यूज़ करें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का सेंटेंस है, तो जब आप आर यूज़ करते हो, एम इज़ आर, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इशू है, दैट्स मीन ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही होगा। और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज़। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से, और ये वही था, अगर 2 थोड़े से मॉडरेट हैं तो 2 आसान है, तो ये एक आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शकील लव्स हिज ब्रदर बट हेट्स हर सिस्टर। यहाँ मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं, क्या लव्स में इशू है, हेट्स में इशू है, हर में इशू है। अब ये देखें, ये वैसे बहुत इजी है, लेकिन अगर हम ऐसे ही सेंटेंस पढ़ते जाएं और अगर हम एरर डिटेक्शन को ना देखें और हम ऐसे ही सेंटेंस को पढ़ें, तो शायद हमें कोई फील भी ना हो कि इसमें कोई इशू है। लेकिन देखें, यहाँ पे शकील बात कर रहा है कि वो अपने भाइयों से जो है मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी बहनों से नफ़रत करता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शकील की हो रही है। शकील लव हिज ब्रदर, हिज यहाँ किसके बारे में बता रहा है? हिज, शकील के बारे में बता रहा है। शकील क्या है? मेल है। बट हेट्स हर सिस्टर। अब यहाँ पे जो हर है, ठीक है, यहाँ पे जो हर की बात हो रही है, यहाँ पे कोई और
हर किसकी बात हो रही है, हर बात बेसिकली शकील की हो रही है, तो हर क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि शकील जो है वो मेल है। तो यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे होगा सी जो है बेसिकली करेक्ट है कि दैट इज़ द मिस्टेक। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है शकील लव्स हिज ब्रदर बट हेट्स हिज सिस्टर। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि कहीं यहाँ तो कोई इस तरीके से मिस्टेक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ इट्स डॉल। ठीक है, द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ इट्स डॉल। अब देखें यहाँ पे जो इशू देखिए कहाँ है, क्या गर्ल्स में इशू है, क्या आर में इशू है, क्या विथ में इशू है। अब देखें यहाँ पे जो मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर हम आर को देखें, मैं हाईलाइट कर दूं आर, तो उसके साथ प्लेइंग सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे अगर हमें पता है कि जो इट लव्स होता है वो खुद एक प्रोनाउन है, ठीक है, वो एक प्रोनाउन है, तो वो किसी भी नाउन के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इट इज़ अ हॉर्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ इट इज़ अ हॉर्स, तो क्या मैं इस तरीके से कह सकती हूँ इट आर हॉर्सेस? मैं कह सकती हूँ? ऐसे नहीं कह सकती ना कि इट आर हॉर्सेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हॉर्सेस हैं वो प्लूरल हैं। ठीक है, हॉर्सेस क्या है, वो प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ भी क्या होना चाहिए, कोई प्लूरल जो है यूज़ होना चाहिए। सही, तो इस हिसाब से अगर हम आगे देखें तो इसका जो अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे प्लूरल है, द गर्ल्स प्लूरल है, तो उसके साथ यहाँ पे प्लूरल ही आना चाहिए ना यहाँ पे। तो गर्ल्स का प्लूरल क्या होगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स होगा, इट्स डॉल नहीं होगा। सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका जो करेक्ट है वो ये होगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स। उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी, यकीनन होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को रोज़ में प्रैक्टिस में लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को एक माइंड बन जाए किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का। और इंशाल्लाह जैसे कुछ एक महीने के बाद मैं इंशाल्लाह फिर एक टेस्ट भी कंडक्ट करूँगी एरर डिटेक्शन की, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका फीडबैक इनकॉर्पोरेट करके मैं वो बनाऊँगी, और उसमें फिर मैं ज़्यादा सेंटेंसेस भी ऐड करूँगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।